हो। अगर आप सताव में हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, इसलिए आपको शत्रु सताने आया है। आप एक युद्ध में हैं। और आज की दोपहर में आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, आप स्वर्ग के परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आप जितने लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इसलिए शत्रु आपके ऊपर शारीरिक रीति से अटैक करता, फाइनेंशियली रीति से अटैक करता, इसलिए वो चाहता है कि आपको किसी भी रीति से दबा दे, कुचल दे, आपको गिरा दे, आपको पूर्ण रीति से तहस नहस कर दे। परंतु डरने की जरूरत नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर जब हमारी ओर है, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। आपको डरना नहीं है प्रियो, आपको घबराना नहीं है। परिस्थिति कैसी भी आए, लोग कैसे भी आ जाएं, चारों दिशाओं से आपके ओर कहना चाहिए लोग युद्ध करने के लिए आ जाएं, फिर भी एक बात यहोशापात की बात से हमको सीखना है, स्वर्ग के परमेश्वर को खोजना है, उसके चरणों में बैठ जाना, उपवास और प्रार्थना के साथ हमको उसके चरणों में बैठ जाना है। आपको मालूम, जब आप उपवास करते हो इसका मतलब होता है आप स्वयं को दीन कर रहे हो, इसका मतलब होता है आप स्वयं को खाली कर दे रहे हो। उपवास जब आप कर रहे हो तब ये बात इस बात को बताती है कि परमेश्वर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, परंतु आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ही सब कुछ करेंगे। ये परिस्थिति पे मेरा बस नहीं है, इस फाइनेंस पे मेरा बस नहीं है, इस कर्जे पे मेरा बस नहीं है, शत्रु के इस अटैक पे मेरा बस नहीं है, परंतु आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। वो परमेश्वर सुपरनैचुरल मिरेकल करने वाला है। बहुत सारी बेटियां इस समय इस प्रार्थना में जुड़ी हुई हैं। जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, आपकी मैरिज के लिए आपने बहुत रिज्यूम डाल चुके, आपने सारी चीजें कर ली, आपके माता पिता परिवार के लोगों ने, परंतु मैं एक बात ऐसा बोलूं, आपको स्वर्ग के परमेश्वर को खोजना है, उस परमेश्वर के चरणों में बैठे रहना है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। वो आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। बाइबल एक बात बोलती है, श्रापित है वो मनुष्य जो सहायता पाने को मिस्र को जाता है। आपको मिस्र जाने की जरूरत नहीं है, सहायता पाने के लिए दूसरे लोगों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर को देखो, स्वर्ग के परमेश्वर के चरणों में आ जाओ। और देखिए वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और उपवास का प्रचार का। पहली चीज उसने जो किया, डर के मारे परमेश्वर को खोजने लगा। आपको मालूम है, स्वयं को एनालिसिस करना है, स्वयं को नम्रता दीनता में लेके आ, प्रभु कहीं मेरे से पाप तो नहीं हो गया, प्रभु कहीं मैं घमंड में तो नहीं आ गया, प्रभु मैं कहीं फूल कर मैंने कहीं अपने आप को ऐसा तो नहीं किया। उस लिए वो परमेश्वर के चरणों में उपवास में बैठ गया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आज आपने उपवास रखा है और आप काम पे चले गए, आप उपवास बोल रहे हो और आप काम पे, और आपको मालूम अन्य जाति के लोग आपसे क्या बोलेंगे, अच्छा आप भी उपवास रखते हो, अच्छा आप लोगों में क्या होता है, आप लोग खाना नहीं खाते हो। आपको मालूम है उनसे हम भिन्न हैं, हमारे तरीके भिन्न हैं। परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है हम लड़ाई भिन्न तरीके से लड़े और इसको जीते। वे बंदूक लेके आएंगे, वे लाठी लेकर आएंगे, वे तलवार लेकर आएंगे, वे बम लेकर आएंगे हमें मारने के लिए, हमें उजाड़ने के लिए, परंतु हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात बोलता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुझ पर कभी सफल नहीं होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। आप ऐसे लल्लू पंजू परमेश्वर के पास नहीं हो,
स्वर्ग के परमेश्वर के पास हो। हालेलुया। आप उसकी संतान हो, क्लेम करो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में घोषित करो। डरने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो तो वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। बोलता परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से आ जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, ना वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपकी सहायता करने में सामर्थ्य है। आज की सुपास प्रार्थना में सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, परमेश्वर को खोजना है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर से के सामने उपवास रखना है, नम्रता और दीनता के लिए उसकी उपस्थिति में बैठे रहना जब तक उत्तर ना आ जाए। हालेलुया। चलिए जल्दी से आगे चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा पद, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक राजा ने सेनापति को, सलाहकारों को, सेना के योद्धाओं को नहीं बुलाया, उसने उनकी मीटिंग नहीं किया, परंतु परमेश्वर के चरणों में नम्रता दीनता के साथ बैठे हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके तीन तरफ आपके शत्रु खड़े हुए हैं और आप प्रार्थना कर रहे हो, आप धन्यवाद दे रहे हो, आप गीत को गा रहे हो, अमेजिंग ग्रेस आप गा रहे हो, परमेश्वर तेरी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सोचिए लोग बोल रहे हैं अरे मूर्ख है तू, आपको लोग मूर्ख ठहराएंगे। नहीं, आप स्वर्ग के परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित कर रहे हो। शैतान की इतनी मजाल नहीं कि वो आपको छू ले बिना उसकी आज्ञा के। हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उस परमेश्वर पर विश्वास रखना सीखें। हालेलुया। उस परमेश्वर का विश्वास पर नहीं, परमेश्वर का विश्वास अपने अंदर में ले आए। हालेलुया। चलिए सुने का बहुत ध्यान से। अब लिखा हुआ है यहाँ पर, उन लोग ने दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या किया। हालेलुया। पहला उन लोग ने फास्टिंग किया, दूसरे बात उन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बताना चाहता। हालेलुया। 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 यहाँ पर परमेश्वर मुझको और आपको एक बात को बता रहा है। यहाँ पर उन लोग जब परमेश्वर के भवन में जाकर अब प्रार्थना करेंगे, 5 पद से लेकर हम लोग 13 पद तक हम इस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात बोलता, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, पवित्र स्थान बनाकर कहा। और फिर बोलता, यदि तलवार या मरी या अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोनी और मुआबी और सेर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में जिसका अधिकारी तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा। यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है,
उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर ये वचन मुझको और आपको एक बात को बता रहा है। इन लोगों ने जैसे ही उन लोगों ने इकट्ठा हुआ, तब यहोशापात मंडली के बीच में खड़ा होकर यहोवा के आंगन में उसने इस बात को बोलना शुरू कर दिया, स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो या आप घर में रहकर उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आप इसी प्रकार से प्रार्थना करें, इसी प्रकार से आप परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को उसकी बात को स्मरण दिलाएं। देखिए यहाँ पर राजा यहोशापात बक नहीं करने लगा, वो फालतू का रोना धोना नहीं मचाने लगा, परंतु वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके पास गया, परमेश्वर के वचन को उसको स्मरण दिला रहा। और यहाँ पर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, क्या तू जाति जाति के सब लोगों के ऊपर प्रभुता नहीं करता। देखिए वो उस बात को रिमाइंड करा रहा है परमेश्वर के सामने कि तू ही सब कुछ है, तूने इस बात को किया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, कई बार हम लोग अपनी परिस्थिति को देखकर रोने लगते हैं। अधिकतर लोगों को मैंने चर्च में देखा, जब वे आते हैं दुख में रहते, पीड़ा में रहते, परेशानी में रहते, तो वो आराधना के समय प्रार्थना करेंगे, जब प्रार्थना का समय होगा तो आँख खोले रहते हैं। कई बार वे लोग एक बार दो बार चर्च आएंगे और उसके बाद तीसरी बार वो गायब। आप में से बहुत सारे लोग हैं, अभी लगभग 24-25 लोग थे, अभी उसमें से काफ़ी लोग गायब हो गए। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप कितना सीरियस है परमेश्वर के वचन के प्रति, आप कितना सीरियस है परमेश्वर के प्रति, आप कितना सीरियस है अपनी समस्या को लेकर। आपको मालूम, जब तक आप अड़े और खड़े नहीं रहेंगे, आपकी समस्या का समाधान नहीं होएगा। आपको अड़े रहना और खड़े रहना, परमेश्वर के चरणों में बने रहना, परमेश्वर जब तक आप उत्तर ना दे दें। हालेलुया। वो कनानी स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई, आपको मालूम यीशु मसीह ने उसको धुतकार दिया, पहले अनसुनी किया, उसके बाद धुतकार दिया। आपको मालूम है उसने फिर भी यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ी। बोले प्रभु, तेरी मेज से जो गिरता है चूर चार वो भी कुत्ते खा लेते। यीशु मसीह ने धुतकारा, बोलता है बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं। तुरंत उस स्त्री ने एक बात बोली, प्रभु कुत्ते भी तो वो चूर चार खाते। सोचिए, वो कुत्ता बनकर वो आशीष को ले लेना चाहती है। मैं और आप जो मसीह परिवार में जन्मे हैं, जो हम मसीह लोग हैं, और वो आप लोग जो अन्य जाति से प्रभु में आ गए, आज सच्चाई जानने के बाद अब इधर उधर ध्यान मत दें, प्रभु की ओर फोकस करें, प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएं। वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, वो आपके जीवन से इन दुख को, इन तकलीफों को, इन परेशानियों को दूर कर देने में सामर्थ्य हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, वो सब राज्यों के ऊपर, सब जातियों पर प्रभुता करने वाला है। हमें कोई रैली निकालने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की हमें ज़रूरत नहीं, हमें कोई हमारे राइट के लिए हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के सामने झुक जाएं, परमेश्वर के सामने बैठ जाएं। हालेलुया। चाहे कोई भी देश क्यों ना, कोई भी व्यक्ति क्यों ना बैठा हो सिंहासन पर, परमेश्वर ही है जो सिंहासन पर बैठाता है या सिंहासन से उतार के अलग कर देता है। आपको मालूम है, उस परमेश्वर के पास जब अपने पिटीशन को आप लेकर जाएंगे ना, वो सब कुछ बदल देने में सामर्थ्य है। कुछ लोग बहुत घमंड करते, कुछ लोगों के अंदर में एक घमंड है कि हम हैं तो कोई नहीं, हम हैं तो बस हम ही रहेंगे। आपको मालूम है, एक सेकंड लगता है, परमेश्वर एक झटका और सारी कहानी खत्म। दूसरे दिन सिर्फ हम न्यूज़ हेडलाइन सुनेंगे। आपको मालूम है, बहुत खतरनाक बात मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन में आके। अगर कोई मनुष्य अपने पोस्ट को लेकर, अपने पद को लेकर, अपने पैसे को लेकर घमंड कर रहा है, तो ये घमंड ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। परमेश्वर घमंडियों का, अभिमानियों का सामना करता है, इसलिए घमंड नहीं करना। अपने पैसे का, रुतबे का, पोस्ट का घमंड नहीं करना, क्योंकि वो एक सेकंड लगेगा और आपकी कहानी खत्म, बत्ती बुझ जाएगी। इसलिए परमेश्वर के सामने दीनता में रहें, उपवास में रहें,
प्रभु को खोजें, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, प्रभु के चरणों में बैठ जाएं। प्रभु आप बताइए, मैंने अगर कोई ऐसी बात करा हूं तो मुझको बताइए। आप में से बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग जो गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं। आपको एक सेकंड में भी आपने कभी ये नहीं बैठकर सोचा है कि मेरे से ये गलती हुई है और मैं इसके लिए पश्चाताप कर लूं। आपने कभी ये नहीं सोचा। अपने जीवन को हमको चेक करना है। आपका हृदय, आपका विवेक एक डिवाइस है के समान है, जो इस बात को बता रहा है कि आपके अंदर में ये कमी घटी है, उसको आपको दूर करना है। खोजने से पहले आपको करना है। चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को एक बात को बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपन इस वचन को यहीं पे रखकर हम एक वचन और खोलने जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे उस बात को सीखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नहम्याह की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो नहम्याह जो था वो एक राजा का प्याऊ था। बहुत छोटी सी पोस्ट, क्या बटलर का काम कर रहा, प्याऊ, राजा को सिर्फ पानी पिलाने वाला, कोई औकात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ राजा के भवन में रह रहा और वहां पर उसकी सेवा टहल करने वाला एक प्याऊ के समान काम कर रहा। आप में से बहुत सारे लोग हाई पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छे जॉब में, परंतु परमेश्वर के राज्य की चिंता नहीं, परमेश्वर के कार्य की चिंता नहीं, परमेश्वर के लिए देने की कोई चिंता नहीं। इसलिए कई बार हम अपने जीवन में दुख को उठाते, इसलिए हम अपने जीवन में आशीष को नहीं प्राप्त करते। ये एक राजा का प्याऊ होने के बाद सुनना बहुत ध्यान से, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भय योगीश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा का पालन करता है, उन पर करुणा करता है। आमीन। एक रहस्य है, जब आप उपवास और प्रार्थना में बैठे, आप तुरंत परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र दीन करे। रो रहा और विलाप कर रहा। आपको एक बात को बताऊं, और यहाँ पर उसने क्या किया, उसने अपने जाति भाई लोगों का, उसने पाप का कहना चाहिए क्या कर लिया है, उसने अंगीकार किया। यहाँ पे 6वां पद बोलता, तू कान लगाए और आँख खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता हूँ, उससे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। पाप के कारण हम अपने जीवन में आशीष को नहीं प्राप्त करते। पाप ही है, अपवित्रता ही है जो हमारे जीवन में आशीष को रोक देती है।